नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको वैशाख मास की कथा अध्याय दूसरी सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, विनायक जी की जय। परसराज जी बोले, जो ब्रह्मा विष्णु और शंकर रूप से जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार के कारक हैं तथा अपने भक्तों संसार सागर रस तारने वाले हैं, उन विकार रहित शुद्ध अविनाशी परमात्मा सर्वदा एक रस सर्वविजयी भगवान वासुदेव को नमस्कार है, जो एक होकर भी नाना रूप वाले हैं, स्थूल सूक्ष्म हैं, अव्यक्त एवं व्यक्त हैं, रूप हैं तथा अपने अन्य भक्तों की मुक्ति के कारण हैं। उन श्री विष्णु भगवान को नमस्कार है, जो विश्वरूप प्रभु विश्व की उत्पत्ति स्थिति और संहार के मूल कारक हैं। उन परमात्मा विष्णु भगवान को नमस्कार है, जो विश्व घनिष्ठान हैं, अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं, स्वर प्राणियों में स्थित पुरुषोत्तम और अनिवासी हैं, जो परमार्थ हैं, अति निर्मल ज्ञान स्वरूप हैं, किंतु अज्ञानवास नाना पदार्थ रूप से प्रतीत होते हैं, तथा जो जगत की उत्पत्ति और स्थिति में समर्थ एवं उसका संहार करने वाले हैं। उन जगदीश्वर अजमना अक्षय और अव्यय भगवान विष्णु को प्रणाम करके तुम्हें वह सारा प्रसंग क्रमश सुनाता हूँ, जो दक्ष आदि मुनि श्रेष्ठ के पूछने पर पितामह भगवान ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था। वह प्रसंग दक्ष आदि मुनियों ने नर्मदा तट पर राजा पुरुषोत्तम को सुनाया था, तथा पुरुषोत्तम ने सरस्वती से और सरस्वती ने मुझसे कहा था, जो पर से भी पर परमेश्वर अंतर आत्मा से स्थित परमात्मा रूप वर्ण नाम और विश्लेषण आदि से रहित हैं, जिसमें जन्म वृद्धि परिणाम क्षय और नाश इन 6 विकारकारों का सर्वथा अभाव है, जिसको सर्वदा केवल है इतना ही कह सकते हैं, तथा जिनके लिए यह प्रसिद्ध है कि वे सर्वत्र हैं और उनमें समस्त विश्व वसा हुआ है। इसीलिए ही विद्वान जिसको वासुदेव कहते हैं, वही नित्य अजमान अक्षय अव्यक्त एक रस और हे गुणों के अभाव के कारण निर्मल प्रब्रह्म है। वही इन सब व्यक्त और अव्यक्त जगत के रूप रस से तथा इसके साक्षी पुरुष और महाकारक काल के रूप में स्थित हैं। हे दिव्ज, हे प्रब्रह्मा प्रथम रूप पुरुष हैं, अव्यक्त और व्यक्त उनके अन्य रूप हैं, तथा सबको क्षोभित करने वाला होने से काल उसका परम रूप है। इस प्रकार जो प्रधान पुरुष व्यक्त और काल इन चारों से परे हैं, तथा जिसे पंडित जन ही देख पाते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। प्रधान रूप व्यक्त और काल ये भगवान विष्णु के रूप पृथक पृथक संसार की उत्पत्ति पालन और संहार के प्रकाश तथा उत्पादन में कारण है। भगवान विष्णु जो व्यक्त अव्यक्त पुरुष और काल रूप से स्थित होते हैं, इसे उनकी बालवत क्रीड़ा ही समझो। उनमें से अव्यक्त कारणों को, जो सदरूप कारण शक्ति विशिष्ट और नित्य सदा एक रस हैं, श्रेष्ठ मुनि जन प्रधान तथा सूक्ष्म प्रकृति कहते हैं, वह क्षय रहित हैं, उसका कोई अन्य आधार भी नहीं है, तथा अप्रिय अजर निश्चल शब्द स्पष्ट सारदी शून्य और रूपा रहित हैं। वह त्रिगुणमय और जगत का कारण तथा स्वयं अनादि एवं उत्पत्ति और लय से रहित हैं। यह संपूर्ण प्रचंड प्रलय का से लेकर सृष्टि के आदि तक उन्हीं से व्याप्त हैं। हे दिव्यान
श्रुति मर्म को जानने वाले श्रुति प्रायर ब्रह्मवेता महात्मा गौड़ इसी अर्थ को लक्ष्य करके प्रधान के प्रतिपादक इस श्लोक को कहा करते हैं। उस समय न दिन था, न रात्रि थी, न आकाश था, न पृथ्वी थी, न अंधकार था, न प्रकाश था और न इनके अतिरिक्त कुछ और ही था। वस्त्रोदति इंद्रियों और वृद्धि आदि का अभिविषय ये प्रधान ब्रह्म और पुरुष ही था। हे प्रिय, विष्णु के परम स्वरूप से प्रधान और पुरुष ये दो रूप हुए। उसी विष्णु के जिस अन्य रूप के द्वारा वे दोनों सृष्टि और प्रलय काल में संयुक्त और वियुक्त होते हैं, उसी विष्णु के जिस अन्य रूप के द्वारा वे दोनों सृष्टि और प्रलय काल में संयुक्त और वियुक्त होते हैं, उस रूप तारण का ही नाम काल है। बीते हुए प्रलय काल में यह व्यक्त प्रचंड प्रकृति में लीन था, इसीलिए प्रचंड के इस प्रलय को प्राकृत प्रलय कहते हैं। काल रूप भगवान अनादि हैं, इनका अंत नहीं है, इसीलिए संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय भी कभी नहीं रुकते हैं, वे प्रवाह रूप निरंतर होते रहते हैं। हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान प्रकृति के साम्यावस्था में स्थित हो जाने पर और पुरुष के प्रकृति से पृथ्वी स्थित हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप इन दोनों को धारण करने के लिए प्रवृत्ति होता है। दंत और स्वर्ग काल उपस्थित होने पर उन परम ब्रह्मा परमात्मा विश्वरूप सर्वव्यापी सर्वभुवनेश्वर सर्वमता परमेश्वर ने अपनी इच्छा से विकारी प्रधान और अविकारी पुरुष में प्रविष्ट होकर उनको क्षोभित किया। जिस प्रकार क्रियाशील न होने पर भी गंध अपनी अस्निग्धता में ही मन को सूक्ष्मित कर देता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी संधिधि मात्र में से ही प्रधान और पुरुष को प्रेरित करते हैं। हे ब्राह्मण, वह पुरुषोत्तम ही इनको क्षोभित करने वाले हैं और वे ही क्षुब्ध होते हैं तथा संकोच और विकास युक्त प्रधान स्वरूप भी वे ही स्थित हैं। ब्रह्मादि आदि समस्त ईश्वर को ईश्वर के विष्णु ही समस्त व्यशिष्ट रूप ब्रह्मादि जीव रूप तथा महत्व स्वरूप स्थित हैं। हे दिव्य श्रेष्ठ, स्वर्ग काल के प्राप्त होने पर गुणों की सम्यस्था स्वरूप प्रधान जब विष्णु के क्षेत्र स्वरूप घनिष्ठ हुआ तो उससे महत्व की उत्पत्ति हुई। उत्पन्न हुए महान काल को प्रधानत्व ने आवृत किया। महत्व सात्विक, राजस और तामस वेद से 3 प्रकार हैं, किंतु जिस प्रकार बीज छिलके से संभावने से ठला रहता है, वैसे ही यह त्रिविध महत्व प्रधान तत्व से सब हो व्याप्त है। फिर त्रिविध महत्व से ही वैकारिक, तेजस और तामस भूतामीन 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ है। हे महामुनि, वह त्रिगुणात्मक होने से भूत और इंद्रियां आदि कारक हैं और प्रधान जैसे महत्व व्याप्त हैं, वैसे ही महत्व से वह व्याप्त हैं। भूतादि नामक तामस अहंकार ने विकृति होकर शब्द त्रय मात्रा और उससे शब्द गुण वाले आकाशवाणी रचना की। उस भूतादि ताम अहंकार ने वाले शब्द त्रयमांत रूप आकाश को व्याप्त किया। फिर शब्द त्रयमांत रूप आकाश ने वृत्तित होकर स्पर्श ताम्र को रच उस स्पर्श त्रयमांत्र से बलवान
आयु हुआ उसका गुण स्पर्श माना गया। शब्द त्रमात्रा रूप आकाश ने स्पर्श त्रमात्रा वाले आयु को आवृत किया है। फिर आयु ने विकृत होकर रूप त्रमात्र की सृष्टि की। आयु से तेज उत्पन्न हुआ उसका गुण रूप कहा जाता है। स्पर्श त्रमात्र रूप आयु ने रूप त्रमात्र वाले तेजकों को आयुवृत किया। फिर रूप तेज ने भी विकृत होकर रस त्रमात्र की रचना की। उससे रस गुण वाला जल हुआ। रस त्रमात्र वाले जल को रूप त्रमात्र तेज ने आवृत किया। जलने से विकार को प्राप्त होकर गंध त्रमात्र की सृष्टि की। उससे पृथ्वी उत्पन्न हुई जिसका गुण गंध माना जाता है। उन आकाशवादी भूत में त्रमात्रा है, उनके गुणा सदाप्ति ही हैं, इसीलिए वे त्रमांत ही कहे गए हैं। त्रमात्राओं में विशेष भाव नहीं है, इसीलिए उनकी अभिषेज्ञा है। अभिषेक त्रमात्राएँ शांत घोर अथवा मुंड नहीं है, अर्थात उनका सुख दुख या होम रूप से अनुभव नहीं हो सकता। इस कारण तामस अहंकार से यह भूत त्रमात्र रूप स्वर्ग हुए हैं। 10 इंद्रियां तेजस अर्थात राजस अहंकार रस से और उनकी घनिष्ठता देवता वैरागी अर्थात सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए कहे जाते हैं। इस प्रकार इंद्रियों के घनिष्ठता 10 देवता और 11 मौन वैरागी हैं। दिव्य तत्व चक्षु नासिका जिह्वा और श्रोत ये पांचों बुद्धि की सहायता से शाब्दिक विषयों को ग्रहण करने वाली 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। मैत्रेय अपायुबुधा उत्पन्न स्तक पाद और वाक्य ये 5 कर्म केंद्रियां हैं। इनके कर्म त्याग शिल्प गति और वचन बतलाए जाते हैं। इन भूतों में पृथक पृथक नाना शक्तियाँ हैं, अतः ये परस्पर पूर्णतया मिले बिना संसार की रचना नहीं कर सकें। इसीलिए एक दूसरे के आश्रय रहने वाले और एक ही संघात की उत्पत्ति के लक्ष्य वाले महत्व से लेकर विशेष प्रयत्न प्रकृति इन सभी विकारने वाली पुरुष घनिष्ठ होने के कारण परमर्श मिलकर सर्वथा एक होकर प्रधान तत्व के अनुग्रह से अंडित उत्पन्न की। हे महाबुद्धि, जल के बुलबुले के समान क्रमश भूतों से बड़ा हुआ वह गोलाकार और जल पर स्थित महान अंड ब्रह्म रूप विष्णु भगवान का अति उत्तम प्राकृतिक आधार हुआ। उनमें से वे अव्यक्त रूप जगतपति विष्णु व्यक्त हिरण्य गर्भ स्वरूप स्वयं ही विराजमान हुए। उन महात्मा हिरण्य गर्भ का सुमेरु उल्ब अन्य पर्वत जरायु तथा समुद्र गर्भाशय रस हैं। हे विप्रे, उन अंड में ही पर्वत और दिव्य पादिके सहित समुद्र ग्रह गण के सहित संपूर्ण लोक तथा देव असुर और मनुष्य आदि विविध प्रमण वर्ग प्रकट हुए। वह अंड पूर्व की उपेक्षा 10 गुण अधिक जल अग्नि आयु और भूत आदि अर्थात तामस अहंकार से आवृत है तथा भूत आदि महत्व से घिरा हुआ है और इन सब के सहित वह महत्व भी अव्यक्त प्रधान से आवृत है। इस प्रकार जैसे नारियल के फल का भीतरी बीज बाहर से कितने ही छिलकों से ढका रहता है, वैसे ही यह अंड इन 7 प्राकृतिक आवरणों से घिरा होता है। उनमें स्थित हुए स्वयं विश्वेश्वर भगवान विष्णु ब्रह्मा होकर रजोगुणा का आश्रय लेकर इस संसार की रचना में आवृत होते हैं तथा रचना हो जाने पर सत्वगुण विशिष्ट अतुल पराक्रमी भगवान विष्णु
उसका कल्पताप्य युक्त युग में पालन करते हैं। हे मैत्रेय, फिर कल्प का अंत होने पर अति दारुण अंत प्रमाद रुद्र रूप धारण कर वे जगन्नाथ विष्णु ही समस्त भूतों का अभ्यक्ष कर लेते हैं। इस प्रकार समस्त भूतों का भक्ष कर संसार को जलमय करके वे परमेश्वर शेष शैया पर शयन करती हैं। जगने पर ब्रह्मा रूप होकर वे फिर जगत की रचना करती हैं। वह एक ही भगवान जनार्दन जगत की सृष्टि स्थिति और संहार के लिए ब्रह्मा विष्णु और शिव इन तीन संख्याओं का धारण करते हैं। वे प्रभु विष्णु स्पष्टता होकर अपनी ही सृष्टि करते हैं। पालक विष्णु होकर पाल्य रूप अपना ही पालन करते हैं और अंत में स्वयं ही संहारक तथा स्वयं ही उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी जल तेज आयु और आकाश तथा समस्त इंद्रियां और अंतकरण आदि जितना जगत है सब पुरुष रूप हैं। और क्योंकि वह अव्यय विष्णु ही विश्व रूप और सब भूतों के अंतरात्मा है, इसीलिए ब्रह्मादि प्राणियों में स्थित सर्वदिक में उन्हीं के उपकारक हैं। अर्थात जिस प्रकार सृष्टि योग द्वार किया जाता है, हवन अजमैन मान का उपकारक होते हैं, उसी तरह परमात्मा के रचे हुए समस्त प्राणियों द्वारा होने वाली सृष्टि भी उन्हीं की उपकारक हैं। वे सर्वस्वरूप श्रेष्ठ वरदानायक और वरेज्ञ भगवान विष्णु ही ब्रह्मा आदि अव्यवस्थाओं द्वारा रचने वाले हैं। वे ही रचे जाते हैं, वे ही पालते हैं, वे ही पालिक होते हैं तथा वे ही संहार करते हैं और स्वयं ही सहत होते हैं। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।